नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप चाहते हो कि रात में गहरी नींद आए तो कुछ कहना है आपसे, क्योंकि रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है साथियों। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2022 का अंतिम महीना यानी दिसंबर, यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से गणनाएं आपके लिए क्या संकेत दे रही है? क्या शकुन और शांति रहेगी इस महीने, या फिर मानसिक वेदनाओं से गुजरना पड़ेगा? क्या परिवार साथ रहेगा? कुटुंब का साथ मिलेगा? घर में बरकत बचत होगी? घर में सुख रहेगा? संतान पक्ष क्या संकेत दे रहा है? युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा? क्या बीमारियां परेशान करेगी या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? कर्जे से मुक्ति मिलेगी? जीवन साथी का साथ मिलेगा? अनावश्यक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी? पिता पक्ष कैसा रहेगा? कैरियर में संतुलन बनेगा या फिर उठापटक का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन? इन सारी संभावनाओं के साथ पुनः एक बार आपके सामने दिसंबर महीने के राशिफल को लेकर उपस्थित हूं। यह आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज। आपको लगता है कि इस चैनल पर जीवन उपयोगी जानकारी हासिल होती है, अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। राशिफल पे आऊं, इससे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन है और माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण किस राशि में होने जा रहा है। माह के आरंभ में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव 16 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव कुंभ राशि, मंगलदेव वृषभ राशि, बुधदेव वृश्चिक राशि। 3 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर को बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव मीन राशि, शुक्रदेव वृश्चिक राशि। 5 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। 29 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मकर राशि, राहुदेव मेष राशि, केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। यह इस महीने का ग्रह योगा योग। मित्रों, साथियों, इन ग्रह योगा योगों का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आज मैं रहूंगा। अब बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी कर्क राशि पर दिसंबर महीने में क्या प्रभाव डालेगा। कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या है आपका राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की राशि अधिपति। कर्क राशि के राशि अधिपति चंद्रदेव है और चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए मंथली राशिफल में चंद्रदेव का विशेष प्रभाव नहीं रहता। अब बात करते हैं चंद्रदेव की राशि यानी कर्क राशि पर किन ग्रहों की दृष्टि। बृहस्पति देव नवम भाव स्वराशि मीन में विराजमान होकर पंचम पूर्ण दशा से लगन भाव में विराजमान कर्क राशि को देख रहे हैं। शनिदेव स्वराशि मकर में सप्तम भाव में विराजमान होकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से कर्क राशि को देख रहे हैं और शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध। तो कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बृहस्पति देव और शनिदेव की कृपा से अच्छा रहेगा। मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता और भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कामकाज नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों पर विशेष मेहरबान होंगे, परंतु नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा। शनिदेव कर्म फल दाता है, मुंह में राम बगल में छुरी, नुकसान दे सकती है साथियों, ध्यान रखिएगा। जीवन की परिशुद्धता बहुत जरूरी और व्यर्थ के तनाव से दूर रहना भी बहुत जरूरी। और व्यर्थ के तनाव तब आएंगे नहीं, व्यर्थ के तनाव तब नहीं आएंगे जब आप नैतिकता का दामन पकड़ के रखेंगे। ओम नमो नारायण। साथियों, अब मैं बात सूर्यदेव की कर रहा हूं। सूर्यदेव 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और पंचम भाव में सूर्यदेव का संचरण धन संबंधी मसलों को लेकर अच्छे अवसर का संकेत रहा है, क्योंकि दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव का स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव में संचरण कर रहे। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। पंचम भाव में विराजमान होकर लाभ भाव को दे शिक्षा और संतान सुख में वृद्धि करेंगे और आय के साधनों में अच्छा सुदृढ़ता आएगी। 16 दिसंबर धनु राशि 6ठे भाव से सूर्यदेव का संचरण होगा
और छठे भाव का संचरण रोजगार के उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है, कंपटीशन में सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है, शत्रु संबंधी परेशानी में कमी आएगी, ऋण से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है और कोर्ट कचहरी मसले हल होंगे। मंगलदेव दिसंबर के महीने में पंचम और दसम भाव के स्वामी को लाभ भाव में संचरण करें और लाभ भाव में संचरण कर रहे मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर है। लाभ का स्वामी धन भाव पर है, धन को लेकर बढ़िया अवसर मिलेगा, कामकाज के अच्छे अवसर, कार्यस्थल पर वर्चस्व रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के मौके मिलेंगे और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। बुधदेव आपके लिए दिसंबर के महीने में 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण करें और 5 दिसंबर से बुधदेव और शुक्रदेव की युति धनुराशि में होगी, यानी लक्ष्मी नारायण योग में धनुराशि में संचरण। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब छठे भाव के स्वामी बुधदेव है, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। बुधदेव व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर देंगे और कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। लोन आदि को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, बैंक लोन की जो आप फाइल लगाइए उसमें आपको सफलता मिल सकती है। शुक्रदेव दिसंबर के महीने में 11वें और चौथे भाव के स्वामी को पंचम भाव और छठे भाव में संचरण करेंगे। इस समय पंचम भाव में फिर 5 दिसंबर छठे भाव में आ जाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, चल अचल संपत्ति के अच्छे योग बनेंगे, पुराने मित्रों से मिलन होगा, आय में बढ़ोतरी होगी और देश विदेश से कामकाज के लेकर अच्छे संबंध प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि 10वें भाव में संचरण करें और 10वां भाव कर्म स्थान है और 10वें भाव में राहुदेव उत्तम फलों का संकेत है, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मान सम्मान यश में भी वृद्धि होगी। केतुदेव दिसंबर के महीने में तुला राशि में चतुर्थ भाव से संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि वालों को केतुदेव की स्थिति लाभदायक सफलता के अच्छे अवसर देगी, घर संबंधी परेशानी का निवारण मिलेगा, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, विलासिता और सुख समृद्धि के अच्छे योग मिलेंगे। 2022 दिसंबर का महीना जाते जाते आपके लिए अच्छे आगाज का संकेत दे रहा है। तो ये मोटा मोटा 9 के 9 ग्रहों का कर्क राशि पर प्रभाव था। अब मैं विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, राशिफल आपके सामने चंद्र राशि पर आधारित। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूंगा। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर के महीने 9वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन भाव पर है और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है और 11वें भाव में विराजमान मंगल देव की सप्तम दृष्टि स्वराशि वृश्चिक पंचम भाव पर है। तो शिक्षा और कैरियर कामकाज के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बेहतर परिणामों को देने वाला होगा, लेकिन संकेत ये भी मिला कि भाई थाली में परोस के नहीं मिलेगा, मेहनत थोड़ी सी आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम भाव सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव की युति है। पंचमेश मंगल देव का लाभ भाव में विराजमान शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार का संकेत है। परिश्रम के साथ लक्ष्य प्राप्त में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं के लिए समय लाभदायक प्रगति का संकेत दे रहे। यदि नई जॉब खोज रहे तो सफलता मिलेगी और सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो लाभ जरूर मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार से मनोनुकूल सफलता का और लाभ का संकेत, क्योंकि दिसंबर के महीने में 9वें भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दशा लगन भाव पर है, सप्तम दशा पुरुषार्थ भाव पर है और 9वीं दशा पंचम भाव है। धन भाव के स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव में संचरण करें और 11वें भाव में विराजमान मंगल की सप्तम दशा स्वराशि वृश्चिक में पंचम भाव पर है। आपकी राशि से सप्तम भाव में मकर राशि में स्वगरी शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है। तो कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा दिसंबर का महीना। कामकाज में अनुकूलता आएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मनोनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उन्नति का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, यानी सफलता आपकी दामन छूएगी। कारोबार में आ रही विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, मनोनुकूल आय स्रोतों में वृद्धि होगी। 16 दिसंबर सूर्यदेव आपकी राशि से छठे स्थान में धनुराशि में गोचर करने से आत्मबल में वृद्धि होगी और शास्त्रीय कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबारी तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी, रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में है तो पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। और इसके साथ यह भी नजर आ रहा है कि नए सोर्सेज पैदा होंगे इनकम के, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ होगी। कार्य प्रति लगन और समर्पण से लाभ 4 चांद लगेंगे आपके। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, लोगों पर यदि आप विश्वास करेंगे तो लोग आप पर भी विश्वास, अपनों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और वैसे नक्षत्र गणना ये कह रही है कि कार्यक्षेत्र पर
नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि समाज में आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा और लोग आपकी प्रति विश्वास को प्रकट करेंगे। लेकिन स्वभाव में क्रोध आपके लिए तकलीफ का कारण बनेगा। स्वभाव में क्रोध का जो समावेश है आपके लिए विपरीत परिस्थितियां बना सकता है। दूसरों की सुझावों पर ध्यान दे, अपने निर्णय को गहराई से आंकलन करने का समय भी है। और एक बात और कहना, अपनी आलोचना को सुनकर तीखी प्रक्रिया देने से बचना चाहिए आपको। अच्छा ही नहीं सुनिए भाई, कुछ ऐसा भी मेरे से सुनिए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कोई आपकी बुराई करता है तो इसका मतलब नहीं वो आपका दुश्मन है। आलोचना सफलता में बहुत सहायक होती साथियों, इसलिए आलोचना की तीखी प्रतिक्रिया नहीं देना है। इस समय सभी को साथ लेकर चलना है आपको और बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी दिखानी है, तो समय आपके साथ रहेगा। कर्क राशि वालों में दिसंबर के प्रारंभ में कुटुंब भाव के स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव में उपस्थित है, तो परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों में शनि और सामाजिक से अच्छा रहेगा, परंतु 11वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी कुटुंब भाव पर है। साथ ही सप्तम भाव में केतु देव का विराजना थोड़ा सा परिवार में दूरी का संकेत दे रहा है, चाहे वो कामकाज को लेकर हो या किसी तनाव को लेकर हो, तो ये थोड़ा सा तकलीफदायक है, इससे बचना चाहिए। तर्क और वितर्क और विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क विवाद की वजह से पारिवारिक वातावरण की खुशियों में कमी रहेगी। चौथे भाव में तुला राशि में केतु का संचरण पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि का संकेत भी देता है। इस समय कुछ भी शांत हुए मुद्दे दोबारा आपके सामने खड़े हो सकते हैं, वो आपके तनाव का कारण बन सकते हैं। पारिवारिक और सामाजिक मसलों को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है यदि आपने विवाद तर्क वितर्क ज्यादा रखा तो अनावश्यक वाद विवाद तर्क वितर्क से बचना चाहिए। सुने ज्यादा बोले कम। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि पारिवारिक सुख शांति के लिए पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर करें, अपनों के साथ कटु व्यवहार नहीं करें, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा नहीं दे, समझौतावादी नीति अपनाएं। सभा में उग्रता आपको नुकसान देगी, लेकिन छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे। थोड़ा सा आपने पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा वातावरण भी परिवार का बन सकता है, क्योंकि वयोवृद्ध सदस्य की सलाह और साथ दोनों ही आपके साथ है। जीवन में नए मित्रों का आगमन दस्तक दे रहा है, पुराने मित्रों से मिलन होगा और पुराने मित्रों के मिलन से कष्टों में कमी आएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। मैं ये कह सकता हूं कि उठापटक या परेशानी के बावजूद भी इस महीने सुकून है आपके जीवन में। पारिवारिक जीवन में सुकून है और सामाजिक सेवाओं का अच्छा अवसर मिलेगा आपको। सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा आपका, समाज में वर्चस्व भी रहेगा आपका। कर्क राशि वालों को दिसंबर के महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहना पड़ेगा। माह की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव की युति स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं, खान पान में सावधान रहें। विशेष रूप से फूड और डाइजेशन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, जैसे एसिडिटी है, गैस है, आंतों संबंधी समस्या है, पेट में कोई पीड़ा है, कमर छाती का दर्द या कोई पुरानी बीमारी पहले से कोई है, उस पर खर्चा बढ़ सकता है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, लापरवाही नहीं करें। छोटा मोटा भी कोई इन्फेक्शन हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। संभवतः इस महीने मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्यदेव छठे भाव से संचरण करेंगे, स्वास्थ्य सुधार के अच्छे अवसर मिलेंगे और स्वयं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लेकिन 16 दिसंबर तक थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। क्या उपाय करें? ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रमशे नमः, ये चंद्रदेव का बीज मंत्र है, इसका जाप करना उत्तम रहेगा। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहेगा। सोमवार के दिन श्रद्धानुसार चावल दूध गरीब निर्धन कन्याओं को दान में देंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। और हर रोज माता का चरण स्पर्श करना भी इस महीने आपके लिए अति कल्याणकारी है। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये जो कर्क राशि का राशिफल था, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। न भय, न भ्रम, न दबाव, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है।
मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।